बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं खदीजा अब्दुल हफीज। लेन लाइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन की खिलाफवर्जी करने वाले अब हो जाएं होशियार। लेन लाइन डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी पर अब ई चलान शहरियों के घरों में भिजवाए जाएंगे। तफसीलात के मुताबिक ट्रैफिक कानून की खिलाफवर्जियों में लेन लाइन, स्टॉप लाइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग सरे फहरिस्त हैं। गुज़श्ता रोज सेफ सिटी कैमरों में 48,000 खिलाफवर्जियाँ की गई हैं, जबकि 6,209 शहरियों ने जानबूझकर ट्रैफिक सिग्नल्स की खिलाफवर्जी की है। 5,000 गाड़ियों ने ओवर स्पीडिंग की, जबकि 2,000 शहरियों ने वन वे ट्रैफिक की खिलाफवर्जी की है और 41,000 से ज्यादा शहरियों ने लेन लाइन और स्टॉप लाइन डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी की है। आइए आज के प्रोग्राम में दिखाते हैं कि लेन लाइन कानून की कितने लोग पासदारी कर रहे हैं, कितने लोग खिलाफवर्जी कर रहे हैं और खिलाफवर्जी करने वालों से कितना फाइन लिया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या आप बताएंगे, आप अवेयरनेस देने के लिए लोगों को खड़े हैं, आपने ये कॉन्स लगाए हुए हैं, आपने ये बैनर पकड़ा है, किस लिए, क्या अवेयरनेस दे रहे हैं लोग? जी, सीएम साहब के मोटिव पे और आईजीपी और सीटीओ साहब की स्पेशल इंस्ट्रक्शन पे हम लोगों को रोड्स के ऊपर जो है ट्रैफिक अवेयरनेस दे रहे हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं, ये स्टॉप लाइन है गाड़ियों के लिए और मोटरसाइकिल सवारों के लिए अवेयर कर रहे हैं उनको, ताकि ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग और स्टॉप लाइन से पीछे मोटरसाइकिल रोकें और जो अपनी लेन और लाइन सिस्टम को जो है ना उसको फॉलो करते हुए स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को यकीनी बनाया जा सके। सही है, ठीक है। ये इनकी स्टॉप लाइन है, अगर इससे ज़्यादा कोई आगे जाता है तो उसके साथ क्या किया जाता है? क्या यही स्टॉप लाइन है, इससे आगे नहीं जा सकते? जी, जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल रुकता है, रेड लाइट होती है, तो ये स्टॉप लाइन है, इससे पीछे इन्होंने अपनी व्हीकल्स को रोकना है। अगर ये इससे आगे या इसके ऊपर खड़ी करते हैं तो इसको फाइन किया जाता है। ठीक है, चलान? जी, चलान किया जाता है। ट्रैफिक के रूल्स की खिलाफवर्जी करने पर कितना चलान होता है? जो लाइन लेन है इसका 200 फाइन है फिलहाल, और जो हेलमेट है उसका 2000 है और विदाउट लाइसेंस उसका भी 2000 फाइन है। 2000 फाइन है। ये बताएं कि कोई अगर ट्रैफिक रेड हो जाता है, जैसे सिग्नल रेड हो जाता है और कोई ऐसे ही सिग्नल तोड़ के निकल जाता है, तो कैमरास काम कर रहे हैं 24/7? जी, कैमरास हमारे एक्टिव है और उसको जो है वो ई चलान जो है वो लेके दिया जाता है, उनको बाय पोस्ट जो है उनके घरों में भेजा जाता है। ठीक है, वो भी कितना, उन पे कितना फाइन होता है? ज़ेब्रा क्रॉसिंग लाइन लेन का जो है वो डिपेंड करता है व्हीकल पे। कार का जो है वो 300 फाइन है और सिग्नल का 500 फाइन है। ठीक है, आप डिटेल में बताएंगे कि आपने ये कौन जो है ये किस लिए लगाई जाती हैं रोड पे? ये लाइन और लेन सिस्टम को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कौन्स लगाई जाती हैं। इंतहाई बाएं जानब रोड के लेफ़्ट साइड पे जो है ये कौन्स लगाई जाती हैं, ताकि स्लो मूविंग व्हीकल्स और बाइक्स और कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं वो अपनी लेफ़्ट लेन में रहें, ताकि कार्स और अदर जो व्हीकल्स हैं वो अपनी ऊपर वाली लेन में स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को यकीनी बना सकें। ठीक है, आप बता रहे हैं कि आप लोगों ने कैंप भी लगाया है यहाँ पर, वहाँ बता सकते हैं कि वहाँ पर बैठ के आप किस तरह मॉनिटर करते हैं, किस तरीके के लोगों को आप बताते हैं कि इस लेन में चलें, इस लाइन का ख्याल रखें? वहाँ पे हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, पम्फलेट्स हैं। जब सिग्नल रुकता है तो हम पब्लिक को पम्फलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ताकि उनमें अवेयरनेस हो सके, और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के ज़रिए हम जो है मुसलसल उनको वॉइस नोट के ज़रिए मैसेज दे रहे होते हैं कि वो अपनी लाइन लेन ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स के जो है उसको रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, आपने देखा है जैसे कि लाहौर में इस टाइम बहुत ज़्यादा हैवी ट्रैफिक होती है, तो मतलब आप लोगों की तरफ से ऐसे क्या कवानीन किए जाते हैं? इनको जो है हम जब स्मूथ फ्लो ऑफ ट्रैफिक को यकीनी बनाना होता है तो हम लाइन लेन सिस्टम को फॉलो करवाते हैं और इशारा दे के इनको बताते हैं कि आपने अपनी इस लाइन पे रहना है, बाइक्स वाले लेफ़्ट लेन पे और कार्स वाले उस लेन पे। अब ये बताएं कि वहाँ पर आप लोग बैठे हैं कैंप लगाकर, कितने लोग कैंप का एक हिस्सा होते हैं और कितनी देर बाद आप लोगों की ड्यूटीज़ चेंज हो जाती हैं? ये डेली हमारा ड्यूटी रोस्टर आता है और हम लोग जो है मिनिमम 2 लोग होते हैं और मैक्सिमम 4 लोग होते हैं। डिपेंड करता है डेली रोस्टर जो असाइंड होता है हमें, उसके हिसाब से हम डेली कैंप में आते हैं। ठीक है, जो ये स्टॉप लाइन क्रॉस कर जाते हैं या मतलब ज़ेब्रा लाइन क्रॉस कर जाते हैं, लेन या लाइन का ख्याल नहीं रखते, तो इन लोगों के चलान भी आप लोग करते हैं? जी, मैनुअल चलान भी होता है इनका और कैमरा का ई चलान भी होता है इनको। ठीक है, वो चलान मतलब आप लोग तो अवेयरनेस देने के लिए हैं, क्या चलान काटने के लिए या फाइन करने के लिए कोई और लोग? जी, वो जो फील्ड में ड्यूटी कर रहे हैं, हमारा स्टाफ जो फील्ड में स्टाफ ड्यूटी कर रहा है, हम उनके हैंड ओवर करते हैं और उनको जो है वो उनको फाइन करते हैं। ठीक है, हम आपके कैंप की तरफ चलते हैं, वहाँ आप हमें थोड़ा कम्युनिकेट कीजिएगा कि किस तरह आप लोगों को मॉनिटर करते हैं, आप लोगों ने कौन सी चीज़ें रखी हैं, कौन से पम्फलेट्स वगैरह हैं आपके पास और किस तरह आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं? जी, उधर हमारे पास प्ले कार्ड्स हैं, जिस तरह ये फ्लेक्स मैंने अपने हाथ में वेज़ा किया हुआ है। उधर हमारे पास जो हैं पम्फलेट्स हैं जो इशारा रुकने पे स्टॉप लाइन के ऊपर हम जाके उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उधर हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, उस पर हम जो है वॉइस नोट के ज़रिए जो है इनको अवेयर करते हैं
पब्लिक को, ताकि उनको जो है कंटिन्यूसली जो ट्रैफिक चल रही है वो भी अवेयर हो सके थ्रू साउंड सिस्टम। ठीक है नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने एजुकेशन कैंप लगाया हुआ है, ट्रैफिक एजुकेशन कैंप, जहाँ पर ये लोगों को बैठ के मॉनिटर करते हैं, लोगों को पम्फलेट्स देते हैं और लोगों को बताते हैं कि किस तरीके से ट्रैफिक के कवानीन का ख्याल रखा जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। ठीक है, आप कैंप लगा कर यहाँ पर बैठे हैं, किस तरह मॉनिटर करें यहाँ पर सबको? यहाँ पे माइक के जरिए अनाउंसमेंट की जाती है ताकि लोगों को ब्रीफ किया जा सके कि भाई अपनी लेन में रहें ताकि आप महफूज रहें। ठीक है। लाइन लेन सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अगर हर आदमी रोड के ऊपर लाइन लेन सिस्टम को फॉलो करता है तो उसका सफ़र महफूज होता है और दूसरा ट्रैफिक के फ्लो में जो है रवानी वो बरकरार रहती है। अब लाइन लेन सिस्टम है क्या, इसको समझने की थोड़ी सी ज़रूरत है कि रोड के ऊपर हमें 3 तरह की लाइनें नज़र आती हैं। हम इसे इस तरह से कैटेगराइज करते हैं कि फर्स्ट लेन जो है एक्सट्रीमली लेफ्ट साइड पर फर्स्ट लेन जो है वो तमाम किस्म की इमरजेंसी स्लो मूविंग व्हीकल्स के लिए है। उसमें है रिक्शा, मोटरसाइकिल, लोडेड गाड़ियाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये इंतहाई बाएं जानिब फर्स्ट लेन का इस्तेमाल करेंगी। सेकेंड लेन है फास्ट मूविंग के लिए, कार, जीप वगैरह के लिए। और एक्सट्रीमली थर्ड लेन जो है राइट साइड पे वो हमेशा खाली रहनी चाहिए तमाम किस्म की इमरजेंसी व्हीकल्स के लिए। लेकिन हम फर्स्ट से सेकंड से थर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन इन द केस ऑफ ओवरटेकिंग के लिए या फिर यू टर्न के लिए हम थर्ड लेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आप देखें कि सिग्नल के करीब कुछ एरिया हमें जो है वो कंटिन्यू नज़र आएगा और उससे पहले डिसकंटिन्यू एरिया है। अगर हमें अपनी लेन चेंज करनी है, ओवरटेक करना है, तो हम डिसकंटिन्यू एरिया से हम अपनी लेन चेंज कर सकते हैं। कंटिन्यू एरिया में हम अपनी लेन चेंज नहीं कर सकते। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये हमारी जो है वायलेशन है और इसके ऊपर हमें फाइन किया जाता है। आप लेन चेंज करने की बात करें, मोटर बाइक्स वगैरह और जो गाड़ियों वाले लोग हैं उन लोगों के लिए ऐसे क्या इकदाम है वो करें, मतलब उनकी सेफ्टी के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? जैसे कि एक हेलमेट आपने बताया कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहनना, लेकिन लेन चेंज करते हुए जब एक आदमी हेलमेट पहनता है तो वो पीछे नहीं देख सकता मुड़ के, पूरी गर्दन घुमा के। तो ऑब्वियसली इसके लिए यही कहा गया था कि साइड मिरर्स लगाएं और जो इशारे हैं साइड पे बाइक के वो लगाएं। बहुत से लोग हमने देखे हैं जिनकी बाइक पे साइड मिरर भी नहीं है, इशारे भी नहीं है, हेलमेट उन्होंने पहने। एक्चुअली हम लोगों को अभी पता ही नहीं है कि मोटर बाइक के ऊपर हमें हेलमेट किस तरह का यूज़ करना चाहिए। ये अवेयरनेस की कमी है, इसीलिए ये कैंप लगाया गया ताकि लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की जा सके। मार्केट में 2 तरह के हेलमेट अवेलेबल है, एक है स्पोर्ट हेलमेट और एक है सेफ्टी हेलमेट। इसमें डिफरेंस है। मोस्टली लोगों को आपको नज़र आएगा कि उन्होंने जो हेलमेट पहना हुआ है वो है स्पोर्ट हेलमेट, वो यहाँ तक चिन तक होता है और ये कवर होता है। और हालांकि स्पोर्ट हेलमेट जो होता है वो आपके यहाँ से लेके यहाँ तक कवर करता है, इसे हम कहते हैं सेफ्टी हेलमेट। तो मोटर बाइक राइडर जो हैं उन्हें सेफ्टी हेलमेट का इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी रही बात कि लाइन चेंज करने के लिए और बैक का व्यू लेने के लिए आपके पास जो है वो होना चाहिए, साइड व्यू मिरर्स लगे होने चाहिए। आप फ्रंट पे देख रहे हैं और बैक का व्यू क्लियर करने के लिए आपके साइड मिरर्स का होना ज़रूरी है। लेन चेंज करने के लिए आपके इंडिकेटर्स का होना बाइक के ऊपर लाजमी है। ओवरटेकिंग का भी एक प्रॉपर वे है कि आप जब ओवरटेकिंग करते हैं तो सबसे पहले आप अपने मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद आप अपना इंडिकेटर ऑन करते हैं। इंडिकेटर ऑन करने के बाद आपको अपनी लेन में रहते हुए वेट करना पड़ता है चंद सेकंड्स के लिए। इट मीन्स कि वो ब्लिंक करें, 5 से 7 मरतबा वो ब्लिंक करता है। इट मीन्स कि आप ये मैसेज पीछे आने वाली ट्रैफिक को दे रहे हैं कि भाई मैं अपनी लेन चेंज करना चाह रहा हूँ, तो अब आपको वेट करना है। ये मैसेज देते हुए अगर आप 5 से 7 मरतबा वो आपका सिग्नल ब्लिंक करता है, इट मीन्स के 1 मिनट आपका गुजर चुका है, 60 सेकंड हो चुके हैं। तो उसके बाद आप दोबारा कंफर्म करने के लिए आप मिरर्स का इस्तेमाल करेंगे, फिर अपनी से अगली गाड़ी की स्पीड लिमिट को जज करते हुए उससे स्पीड लिमिट को बढ़ाकर उसे ओवरटेकिंग करेंगे। ओवरटेक करने के बाद दोबारा अपनी लेन में आने के लिए आपको सेम यही फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा और दोबारा अपनी लेन में आएंगे। ये बाइक के लिए भी है और गाड़ी वालों के लिए भी है ओवरटेकिंग करने के लिए। इसके अलावा अक्सर लोग सिग्नल जंप करते हैं। लाइन लेन को ये रोड के ऊपर लगी हुई लाइनें, साइन बोर्ड, सिग्नल, ये रोड लैंग्वेज है। अगर कोई भी शख्स इस ज़ुबान को सीख लेता है, रोड के ऊपर उसका सफ़र करना आसान और महफूज हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम स्कूल कॉलेजेस में इतनी बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन ये जो ज़िंदगी से रिलेटेड टॉपिक है इसे हम सीखना नहीं चाहते। अगर कोई शख्स इसे सिर्फ सीरियसली एक मरतबा सीख लेता है
थ्रू आउट पूरी लाइफ में यही चलता है, यही साइन बोर्ड है, यही सिग्नल है, यही रोड मार्किंग है, ये चेंज नहीं होगी। लेकिन कमी है कि हम लोग इसे अवेयर नहीं होते, हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। इसी मकसद के लिए ये कैंप लगाया गया है हमारी सीटीओ साहिबा के हुक्म से, तो उसी के ऊपर हम अमल कर रहे हैं। लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं थ्रू अपना माइक और पम्फलेट के ज़रिए, और इसके अलावा हमारे पास ये प्ले कार्ड्स भी हैं जो हम लोगों में दिखाते हैं और रोड के ऊपर प्ले करते हैं अपनी ड्यूटी। नाज़रीन, आपने देखा यहाँ पर ये एजुकेशन कैंप लगा के बैठे हैं लोगों को बताने के लिए ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी होती है उसके बारे में बताने के लिए। आगे चलते हैं, कुछ ट्रैफिक वार्डन से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करने पर किस तरीके के उन लोगों को चलान काटते हैं, वो किस तरीके से लोगों से पेश आते हैं और ऐसे कौन से रूल्स हैं जिनको ब्रेक करने से वो लोग चलान काटते हैं। तो कुछ वार्डन्स के पास चलते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मुस्लिम टाउन मोड़ पे मौजूद हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे कौन से रूल्स की खिलाफ वर्जी की जाती है और फिर जिस पे ये लोग चलान करते हैं, और जब चलान करते हैं तो फिर इनसे किस तरीके का इनसे बात की जाती है और फिर किस तरीके से इनके साथ रवैया रखा जाता है। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। आपने इनको किस वजह से रोका है? ये इन्हें एक हेलमेट नहीं पहना और दूसरा ये लाइन की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये जैसा कि खुसूसी कैंपेन चल रही है लाइन की, तो उस सिलसिले में सीडो साहब की तरफ से वे अहकाम आते हैं और शहरियों को भी फ़र्ज है कि वो लाइन की पाबंदी करें। उस सिलसिले में हम कार्रवाई कर रहे हैं। भाई, आपने हेलमेट नहीं पहना, क्यों? फैक्ट्री में रह गए जी, फैक्ट्री से आ रहे हैं, फैक्ट्री में रह गए। भाई फैक्ट्री में तो रह गया, लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए ही है ये चीज़। जी ये तो है। दूसरा, आप ये लेन लाइन का ख्याल इस वजह से? नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। जी, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट टाइम तो आप ख्याल रखेंगे। आपके मतलब मीटर शीटर भी नहीं है, मोटरसाइकिल के हालात, तो आप चलान हुआ, आपका चलान भरेंगे। जी जाहिर सी बात है, फिर वो तो भरना पड़ेगा। ठीक है। और क्या रूल्स और रेगुलेशंस हैं लेन और लाइन की? मैडम, लाइन और लेन में इन्होंने इंतहा बाएं लाइन में चलना है इन्होंने मोटरसाइकिल सवारों ने, तो उसके लिए उसकी वजह से ट्रैफिक के फ्लो में काफ़ी बेहतरी आएगी और लोगों के सफ़र में बड़ी काफ़ी आसानी होती है इस वजह से। जी ठीक है। मीटर नहीं है भाई इनकी बाइक का, आप देख रहे हैं। जी। तो ये भी सारी चीज़ें आती हैं? बिल्कुल, ये वायलेशन में है। मीटर, इंडिकेटर है, हेलमेट भी नहीं उन्होंने पहना हुआ, साइड मिरर्स भी नहीं है इनके, तो इस सिलसिले में इनका कार्रवाई कर रहे हैं। हम लाइन का चलान दे रे हैं इनको। क्या कितने का चलान होगा इनका? ये 200 का चलान होगा लाइन का, इनका मोटरसाइकिल का। और उसके अलावा जो इन्होंने हेलमेट नहीं पहना, मीटर नहीं लगा, 2000 का इनका हो जाएगा हेलमेट का, विदाउट हेलमेट। भाई ये तो आपने अपने साथ खुद किया है ना। मतलब आप देखें, आपकी सेफ्टी के लिए ही है, आप हेडलाइट्स लगाएंगे और मतलब ये साइड मिरर्स लगाएंगे, इंडिकेटर लगाएंगे, हेलमेट पहनेंगे। जी लगाएंगे, अब क्या करें। सही है। ठीक है सर, और मतलब किस तरह की रूल्स की खिलाफ वर्जी की जाती है? ये सिग्नल जंपिंग है, फ़ोन यूज़ करते हैं और अपना नंबर प्लेट वगैरह इनकी गैर नमूना होती हैं, ये तमाम वायलेशन में आती हैं। ठीक है, आप इनका चलान करें। यहाँ पर कुछ और लोग भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पकड़े गए हैं किस वजह से? इधर से आ रहे थे हॉस्पिटल से, तो भाई ने रोक लिया, हेलमेट नहीं पहना हुआ था इस वजह से। जी सही है। हेलमेट कहाँ है आपका? हेलमेट है नहीं है? लेके नहीं है। क्यों भूल गए, क्या वजह है? जल्दी में निकल आए ना घर से। क्या इतनी भी क्या जल्दी थी? आपको अपनी जान की कोई परवाह नहीं? परवाह क्यों नहीं है, सबको होती है। सही है। ठीक है, बड़ी स्टाइलिश आपने अपनी बाइक की नंबर प्लेट लगाई हुई है, ये सरकारी नंबर प्लेट नहीं है। ऐसे ही है भाई, मेरी बाइक नहीं है, मेरे बाइक की है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का शुक्र है। सर, क्या ऐसी वायलेशन की इन्होंने? एक तो इनके पास हेलमेट नहीं है। नंबर 1 इनके पास हेलमेट नहीं है, नंबर 2 ये अंडर एज हैं। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने नंबर प्लेट जो है वो गैर नमूना लगा। आईडी कार्ड भी नहीं है? इनके पास आईडी कार्ड मौजूद नहीं है क्योंकि एज इनकी कम है अभी। अच्छा। हाँ जी, इसलिए बनानी एज नहीं हुई मेरी। एज नहीं हुई तो बाइक लेके क्यों निकले हो भाई? फिर इमरजेंसी है, अस्पताल में गए, क्या इमरजेंसी हो गई? मरीज है हॉस्पिटल में। एक इमरजेंसी है अभी, खुदा ना खास्ता इस तरह कोई हादसा पेश आ जाए, हेलमेट नहीं पहना आपने, अंडर एज हो, क्या करोगे? उसका जिम्मेदार मैं खुद हूँ। बहुत आसान बात है ये कहना। सर आप बताएं, और इन्होंने इतनी स्टाइलिश नंबर प्लेट लगाई गई, ये सरकारी नंबर प्लेट भी नहीं है, दूसरा हेलमेट नहीं है, शीशे नहीं है। बिल्कुल जी, इन्होंने शीशे भी नहीं लगवाए हुए और जो है नंबर प्लेट भी इनकी गैर नमूना है, हेलमेट भी नहीं पहना हुआ, तो इसलिए इनका हेलमेट का चलान किया जाएगा क्योंकि नंबर प्लेट का जो चलान है वो 200 रुपीज़ है, हेलमेट का 2000 रुपये का चलान। जो अंडर एज है, लाइसेंस नहीं का 300 रुपीज़ फाइन है। ठीक है, 2500 भरने के लिए।
एक रुपया भी नहीं है पॉकेट में। फिर सर बाइक बंद हो जाएगी। हाँ जी, बाइक इनकी बंद कर देंगे जब तक ये इसकी पेमेंट नहीं जमा करवाते। पेमेंट जमा करवाने के बाद ये थाने से अपनी बाइक लेके जाएंगे। हाँ जी। क्या करोगे अब? आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और तो कुछ नहीं करेंगे। देखो जान बहुत ज़्यादा कीमती है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, नेक्स्ट टाइम इस तरह नहीं होगा। मैं सॉरी करता हूँ इनके आगे। सॉरी कहने से ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। रूल्स की खिलाफ वर्जी करें आप लोग, और इन चीज़ों से सिर्फ आपको नुकसान नहीं है, बाकी लोगों की भी ज़िंदगियों को ख़तरा है। बिल्कुल इसी तरह ये बच्चे हैं ना, इन्हें इस चीज़ की समझ नहीं है। मैं दरख्वास्त करूंगा जो इनके वालिदैन हैं वो स्पेशली इन्हें जब भी बाइक दें हेलमेट पहनने की स्पेशली इन्हें कहा करें कि हेलमेट पहन के निकला करें। और जो बच्चे छोटे हैं उन्हें कभी भी बाइक नहीं देनी चाहिए जिनका ID कार्ड वगैरह नहीं बना हुआ। तो इस तरह इनके लिए भी प्रॉब्लम होती है, इनके वालिदैन के लिए भी मसला है। अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए तो इसके ज़िम्मेदार फिर वो कहते हैं ये पुलिस वाले काम नहीं कर रहे। हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपके सामने देखें, रोक रहे हैं, इनको ब्रीफ भी कर रहे हैं, इनको बता भी रहे हैं इसके बारे में। अब इसका फ़ाइन करते हैं, फ़ाइन करने के बाद ये जमा करवाएंगे, जमा करवाने के बाद ये लेके जाएंगे बाइक। और अगर इन्होंने फ़ाइन भी ना पे किया तो बाइक इनकी बंद होगी। जब तक ये फ़ाइन जमा नहीं कराएंगे तब तक ये बाइक इनकी बंद होगी वहाँ पे। दूसरा सर हमने देखा है कि जगह जगह ट्रैफिक वार्डन्स वाले एजुकेशनल कैंप लगाए बैठे हैं लोगों को बताने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, और इस तरीके के यहाँ पर कोई कैंप मौजूद है इस रोड पे? जी बिल्कुल, ये हमारे पास 2 भाई हैं, कैंप यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये सुबह से लेके लाइन लेन की वायलेशन की लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, उन्हें लाइन लेन की जो पाबंदी है वो करवा रहे हैं। ठीक है, बाकी CTO साहबा का हुक्म है हमारी का, तो वो उनके मुताबिक जिस जगह पे वो कैंप मुनासिब समझती हैं वहाँ पे उन्होंने लगवाए हुए हैं। ठीक है, एक और यहाँ पर जनाब आए हैं बगैर हेलमेट के और बगैर क्या नाम है? ये इन्होंने ना तो हेलमेट पहना हुआ है और लाइन लेन की भी इन्होंने खिलाफवर्जी की है, तो इनको हम ब्रीफ भी करेंगे और इनको फ़ाइन भी इशू करेंगे। क्या हाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं थैलेसीमिया नूर फाउंडेशन से आ रहा हूँ और सुंदर फाउंडेशन में जा रहा हूँ। ठीक है, हेलमेट किधर है आपका? हेलमेट नूर फाउंडेशन में ही है। वहाँ रह गया गलती? नहीं वो ना यहाँ मैंने कहा इतना यहाँ से जाना है, और छोटे भाई की ना फाइल है थैलेसीमिया की, तो वो लेके मैंने वहाँ पे जाना है। फाइल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या आपकी लाइफ? जब आराम से आएंगे तो जाहिर सी बात है लाइफ है, अगर तेज़ आएंगे तो फिर लाइफ। नहीं, इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है? ज़िंदगी ज़रूरी है या वो एक फ़ाइल? लाइफ ही है। तो किधर है आपका हेलमेट? आपके साइड मिरर्स नहीं है? लाइसेंस है आपके पास? नहीं लाइसेंस नहीं है सर इनके पास लाइसेंस भी नहीं है मैडम। अभी स्पेशल कैंपेन जो चल रही है वो लाइन लेन की है। जिस तरह से आपके तवज्जो से पहले भी हमने 2 हफ्ते खुसूसी कैंपेन की थी लाइन लेन की मैडम साहबा CTO साहबा के तवज्जो से, तो अब लोगों जो अब अगर गलती कर रहे हैं तो उनको हम ब्रीफिंग के साथ उनको फ़ाइन भी इम्पोज कर रहे हैं। तो इन भाइयों को हम हेलमेट का और लाइन लेन का फ़ाइन देंगे इनको भी हम। ठीक है भाई, इतने पैसे हैं जो लगाए जा रहे हैं? अभी तो फ़िलहाल सही पूछें तो बाइक के लिए और टेस्ट वगैरह के लिए पैसे लेके आए थे, तो कोशिश तो यही करते हैं कि हेलमेट ना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश अपने पास ही रखें, तो आज यानी कि वहाँ से। भाई पास रखना बात नहीं है, हेलमेट पहनना ज़रूरी है ताकि आपकी हिफाजत रहे, आपके आसपास लोगों की हिफाजत मतलब रहे। तो मतलब आप ही खतरे में नहीं हैं बगैर अगर हेलमेट नहीं पहनते आप, और भी लोगों की ज़िंदगियों को खतरा है। जी ये तो बात है बिल्कुल। लाइसेंस नहीं है आपके पास? ID कार्ड है? ID कार्ड है। ID कार्ड चेक करिएगा। ID कार्ड दें मुझे अपना। ठीक है, सही है। मतलब और भी हम देख रहे हैं रोड पे लोग मौजूद हैं, कुछ लोग खड़े हैं, बता रहे हैं ट्रैफिक वार्डन्स के किस तरीके से लैन और लेन की पाबंदी का ख्याल रखना है। सर ये आप लोगों ने लगाई हुई ये सारी चीज़ें किस चीज़ के लिए लगाई हैं? ये कौन से लगाई हुई है? सिर्फ लाइन लेन की पाबंदी के लिए। इसमें जो रक्षा है, ये मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल इस तरह जो हैवी ट्रैफिक है वो लास्ट आखिरी लाइन में आएगी, थर्ड लाइन में जाएगी, और बाकी जो गाड़ियाँ हैं वो फर्स्ट लाइन में आएंगी। ठीक है, ये इनकी लाइन लेन की पाबंदी के लिए है, जो आस्ता आस्ता इनको बता भी रहे हैं, इनको ब्रीफ भी कर रहे हैं और इसके बारे में आगाह भी कर रहे हैं। आप बता सकते हैं कौन सी लाइन जो है वो एक स्टॉप लाइन है, किस हद तक आ सकते हैं सब? उसके बाद मतलब वो लाइन क्रॉस करेंगे तो उन पे जुर्माना होगा या फिर उन्हें इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा? ये जो लाइन है ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग से हमेशा पहले, हाँ, पैदल चलने के वालों के लिए इससे पहले हमेशा स्टॉप लाइन लगी होती है। ये स्टॉप लाइन है। और ये जो लोग देखे हैं इशारा बंद होने पर भी आगे तक और आधे रोड तक आए हुए होते हैं, तो उन लोगों को आप रोकते हैं? बिल्कुल रोकते हैं। जो इशारे की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनके लाइन लेन की पाबंदी के लिहाज से उनको फाइन पे किया जाता है। सर स्टॉप लाइन को क्रॉस करने का क्या मतलब आप लेते हैं, कितना जुर्माना? इसका हम तो कुछ भी नहीं लेते, लेकिन जुर्माना कितना है? हाँ, फाइन इसका है, जो कार है उसका भी 300 है फाइन है,
जो बड़ी गाड़ियाँ हैं जिस तरह मज़दा वगैरह या पिकअप वगैरह कमर्शियल गाड़ियाँ उनका 500 रुपीज़ है, और जो बाइक वगैरह है उनका 200 है। ठीक है सर, आप का भी 500 रुपीज़ है। ठीक है सर, एक दिन में आप लोग कितने चालान करते हैं, मतलब कितनी आप लोगों की एक लिमिट? चलान की हमें कोई लिमिट नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें CTO साहिबा ने कोई लिमिट नहीं दी हुई कि आपने इतने चलान करने या इतने चलान नहीं करने। तो वैसे ही वायलेशन के लिहाज से जिस तरह हम सारा 8 दिन खड़े रहते हैं, 8 घंटे में हम तकरीबन 15, 20 या 25 चलान अक्सर हो जाते हैं। दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर किसी एक गाड़ी का चलान हो चुका है या किसी बाइक का, किसी रक्शे का, तो क्या ये लाजिम है कि 24 घंटे तक उसका दूसरा चलान नहीं होगा? बिल्कुल इसी तरह नहीं है। अगर एक वायलेशन एक बंदा करता है, हेलमेट की वायलेशन कर रहा है, यहाँ उसे 2000 रुपये फ़ाइन कर दिया गया है, तो नेक्स्ट वो दोबारा अगर वो किसी जगह पे वन वे की खिलाफ वर्जी करता है या कोई मेजर वायलेशन करता है तो उसको दोबारा टिकट इशू किया जाएगा। इसकी ये पाबंदी नहीं है कि आप एक ही चलान करना है, लेकिन ये उसकी गलती पे डिपेंड करता है वो कौन सी गलती कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। ठीक है, मतलब 24 घंटों में जितने मर्जी जितनी खिलाफ वर्जियाँ होंगी उतने चलान काटे। बिल्कुल इसी तरह अगर उसका मेजर वायलेशन की वजह से चलान पहले हो चुका है तो फिर उसको इग्नोर किया जाएगा। अगर कोई छोटी मोटी लाइन लेन की उसने वायलेशन की तो उसे ब्रीफ कर दिया जाएगा। सही है। दूसरा सर, देखा था हमने एक मुहिम चलाई गई थी, हेलमेट ज़रूरी है। सर हेलमेट जब एक बंदा पहनता है तो उसके साथ साथ जो इशारे होते हैं, इंडिकेटर्स जिन्हें बोलते हैं, या फिर जो साइड मिरर्स होते हैं वो भी ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर एक इंसान ने हेलमेट पहन लिया है तो वो अपनी पूरी गर्दन टर्न करके पीछे नहीं देख सकता। ये भी हादसात का बायस बनते हैं, कट करते हैं या लेन चेंज करते हैं तो काफ़ी नुकसान होता है इन चीज़ों की। ये बिल्कुल आप सही बता रही हैं कि जो बंदा हेलमेट किया है, हेलमेट की CTO साहिबा ने पहले करवाई, पहले हमारे CTO साहब थे मुंतज़र मेहंदी साहब, उन्होंने सख्ती कराई, फिर हमारे अतर साहब आई, उन्होंने करवाई इस पर सख्ती। अब मोस्टली लोग 95% जो है हेलमेट पहनते हैं। ठीक है, इसी तरह अब CTO साहिबा ने हुक्म दिया कि लाइन लेन की पाबंदी कराना है, और मिरर का भी जो है वो हम लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं। साइड मिरर का जो बाइक पे लगते हैं या गाड़ियों पे लगते हैं, इनके बारे में अभी CTO साहब को हुक्म है कि अभी इन लोगों को ब्रीफ करना है, तो वो हम ब्रीफ कर रहे हैं, और लाइन लेन के बारे में इनको ब्रीफ भी कर रहे हैं, साथ इनको टिकट भी इशू कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी मैं आपसे ये सवाल कर रही थी कि हेलमेट पहन के आप अपनी पूरी गर्दन टर्न करके पीछे नहीं देख सकते, या आपने कोई लेन चेंज करनी हो, आपने किसी कट से मुड़ना हो, जिसके लिए साइड मिरर्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लोग साइड मिरर्स का इस्तेमाल नहीं करते। बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जो ड्राइविंग के लिए ड्राइविंग का असूल है कि जब तक अगर साइड मिरर नहीं होंगे आप गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकेंगे। क्या यहाँ पर एक गाड़ी रोकी गई है, इनसे पूछते हैं इन्होंने किस चीज़ की खिलाफ वर्जी की है और क्या किया इन्होंने? मैडम इन्होंने लेन की अपना खिलाफवर्जी की है, दरमियान में गाड़ी खड़ी कर दी है, जिसकी वजह से दोनों साइड जो लाइन है वो डिस्टर्ब हो रही हैं। तो भाई से हम ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह कागजात रिक्वायर करेंगे, इनका चलान होगा लेन का। ठीक है, ये अपनी गाड़ी सेकंड लेन में चला रहे हैं? सेकंड लेन में नहीं, लाइन के बिल्कुल ऊपर दरमियान में। बाइक भी तो थी ना, आप प्लीज़ ये भी तो देखें कि उन्होंने दोनों साइड्स में दोनों ड्राइवर्स ने छोड़ी हुई थी अपनी अपनी साइड। गाड़ी दरमियान में बिल्कुल लाइन के ऊपर खड़ी हुई थी। आपने एक बाइक वाले को साइड में किया है सिर्फ, फिर आप गलत हैं। आपकी गाड़ी आपको लाइन के दरमियान में बिल्कुल रखनी चाहिए थी, आप लाइन के बिल्कुल ऊपर खड़े हुए हैं, दोनों लाइन में। सर आपके पास लाइसेंस है? ID कार्ड अपना चेक कराइएगा। लेन और लाइन की पाबंदी ना करने पर कितने पैसे आप लोग, मतलब कितना फाइन होता है? 500 फाइन है इनका। ठीक है, 500। नो इशू। ठीक है, वो तैयार है 500 दे देते हैं। सर आप लोग क्यों? ये फाइन तो देने के लिए तैयार भी हैं, लेकिन इनको पाबंदी भी करनी चाहिए, जिसकी वजह से तमाम जो शहरी हैं उनके जो है किसी का हकूक़ सलब नहीं होंगे और ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। सर आप देख सकते हैं कि आजकल नहीं बल्कि शुरू से ही पाबंदी और सख्ती रही है इन चीज़ पे, लेन और लाइन का ख्याल रखना। मतलब आप कह रहे हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी है, तो फिर क्यों नहीं आपने इन चीज़ों का ख्याल रखा? देखिए आपकी सेफ्टी के साथ साथ बाकी लोगों की सेफ्टी भी जरूरी है। सेफ्टी भी है, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ा है, इन्होंने पीछे दोनों साइड छोड़ी है, उन्होंने सिर्फ मेरी गाड़ी निकाली आगे करके, बाकी दोनों साइडों पे उन्होंने छोड़ा है। तो उनका भी फाइन होना चाहिए, मेरा फाइन नहीं होना चाहिए अकेला। अब ये मेरा फाइन अकेला नहीं होना चाहिए, ये गलत कर रहे हैं। सॉरी, ये गलत कर रहे हैं कि मेरा फाइन कर रहे हैं, बाकी दोनों को उन्होंने छोड़ा है। सर वो बेहतर जानते हैं अपने काम कैसे करना है। ठीक है, ये फ़ाइन चार्ज करें हैं। सर आप एक दिन में कितने चालान कर सकते हैं? वायलेशन के हिसाब से मैडम, कोई टारगेट नहीं है हमें। ठीक है, जितनी वायलेशन होगी उस हिसाब से हमें चलान करने होते हैं। 15 या 20 मस्ट है आप लोग करते हैं? हैं? भी वायलेशन हो कोई इशू नहीं है। कितने हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? मैक्सिमम 10 to 15। अच्छा, 20 और भी हो ये जाते मतलब एक ही तरह की वायलेशन होती है कि हेलमेट नहीं पहनते? ये मुख्तलिफ वायलेशन होती हैं, लेकिन इसमें मैडम
CDO साहिबा की तरफ से खुसूसी कैंपेन की उसमें ज़्यादा फोकस करते हैं। जिस तरह के आजकल लाइनो लेन का चल रहा है तो इस पे ज़रा ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इससे पहले हेलमेट का भी हुआ है, हेलमेट से चलानिंग की है, कैंपेन की है और लोगों को ब्रीफ किया है तो काफ़ी बेहतरी आई है। और अब इंशाल्लाह लाइनो लेन का हम कर रहे हैं, लोगों को ब्रीफ कर रहे हैं और उससे वाज़िया फ़र्क नज़र आ रहा है इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग अपनी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि लेन और लाइन का क्या फ़र्क है, किस लेन में किस लाइन में रह के आप लोग ड्राइव कर सकते हैं, मोटरसाइकिलें चला सकते हैं और सेफ्टी से गुजर सकते हैं। मज़ीद कुछ और लोगों से बात करेंगे, इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहें। वेलकम बैक। मजीद हमारे साथ कुछ और लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का, ठीक ठाक। सर आप ठीक खड़े हैं यहाँ पर, जवाब दें। जी जी, आप ठीक खड़े हैं, आपको लगता है आप ठीक लाइन पे खड़े हैं? एक मिनट बाइक को साइड। ठीक है, बाइक साइड पे कर लें। इनसे बात करते हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े हुए थे, हालांकि जानते हैं कि ये लोग ये पैदल चलने वालों की जगह है। हाँ जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सर अभी आप देख के हमें पीछे हो रहे थे, लेकिन आप ठीक खड़े हैं अभी इस जगह? मैं उस लाइन में खड़ा था, मुझे इधर भेजा गया, उन्होंने इशारा किया कि इस लाइन में आ जाएं। उन्होंने ये तो भेजा था कि आप इस साइड पे आ जाएं, ये नहीं कहा था कि आप स्टॉप लाइन से आगे आ जाएं। ठीक हो गया, गलत खड़ा था। सर ये कानून की खिलाफ वर्जी है, ये आप ये नहीं कर सकते। लेन और लाइन का आपको ही ख्याल है। ठीक है सर, इनका कितने का फाइन होगा? इनका 200 रुपीज़ का फ़ाइन होगा। ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा, अगर इनके पास लाइसेंस नहीं है तो 2000 रुपये का फ़ाइन उसका। चेक कीजिए, दिखाएं ज़रा अपना शिनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस दिखाएं ज़रा। दोनों में से कोई चीज़ मेरे पास अवेलेबल नहीं है। मैं तो उधर लाइन में ही खड़ा था अपनी लाइन। निकालें अपना। मेरे पास तो हॉस्पिटल कार्ड है, मैं तो जॉब करके आ रहा हूँ चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। क्या चीज़ है आपके पास? हॉस्पिटल कार्ड ही है, मैं जॉब करके। आपका ID कार्ड नहीं है आपके पास? अभी नहीं है फिलहाल। ड्राइविंग भाई बगैर ID कार्ड के आप घूम रहे हैं, बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के आप घूम रहे हैं, एक तो आप गलत जगह पर आए हैं। हॉस्पिटल कार्ड है मेरे पास, मैं तो उसी लाइन में खड़ा था, आपने इशारा किया कि इस साइड पे चले जाएं, मैं तो उधर कॉर्नर में खड़ा था। वो भी गलत लाइन है, वो आप लोगों की लाइन नहीं है। आपने जब भी टर्न करना है, ठीक है, आपने हमेशा अपनी ये कोने लगी होती हैं, लास्ट लाइनों में गाड़ी खड़ी करनी है। ठीक है, आपने फर्स्ट लाइन में नहीं जाना। जब आप फर्स्ट लाइन में खड़े होंगे तो आपको हमेशा जब बाइक गाइड करेंगे तो आपने लास्ट वाली लाइन में आना है। ठीक है, अपना शिनाख्ती कार्ड आप और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास मौजूद होना चाहिए, गाड़ी की कापी मौजूद होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ें आपके पास मौजूद नहीं है। इनका जी अभी तो यहाँ पर ये खड़े थे ना, जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर खड़े थे, स्टॉप लाइन से लाइन बिल्कुल। लेन की वायलेशन की है उसका। सर उन्होंने आपको ये कहा था कि जेब्रा क्रॉसिंग। मैं तो खड़ा ही उधर था। सर वो भी आपकी लेन नहीं है। क्यों लाइन नहीं है? वहाँ पे जो उस साइड पे सारे जाते हैं उसी लाइन में जाते हैं। सर जब आप लेन चेंज करेंगे ना, उसका भी एक रूल है। बिल्कुल रूल है। ये जो लाइन लगी हुई है ना, जो मुसलसल लाइन है, ये मुसलसल लाइन पे आप लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते। उससे पहले आपको क्रॉस, जैसे पीछे लाइन है उस लाइन को आप क्रॉस कर सकते हैं, जो मुसलसल लाइन है इसको आप क्रॉस नहीं कर सकते। और सर लेन चेंज करने के लिए अगर आप एक रोड से कट लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी आपके पास आपकी बाइक पे साइड मिरर्स होना लाजमी है, ताकि आप देख सके कि पीछे कौन आ रहा है। और जब आप हेलमेट पहनते हैं तो आप अपनी पूरी गर्दन टर्न करके पीछे नहीं देख सकते कि पीछे कौन आ रहा है। मैडम अगर मैं बात करूँ, मैं अभी हम इधर ही थे, ठीक है, तो अभी इनके हाथ की वजह से हम दोनों, यानी कि हम दोनों कट ही आए हैं, तो वो रश नहीं था, मगर ये 4 बंदे के खड़े थे। हमने बेसिक देख रहा था, हमारा फोकस चारे की तरफ होता है, तो जो भी पीछे से आएगा उनका फोकस चारे की तरफ ही होगा। अब नीचे से इन्होंने हाथ दिया, इधर हो जाए, हमने उधर से बाइक को इधर आ गए, तो वो लाइन से आगे ज़ाहिर डिजर्व करते हैं। अब उनकी वजह से अगर हम इधर आए हैं तो इसमें गलती हमारी नहीं, हम तो अपनी लाइन में आना चाहते थे ना। सर आप लोगों की लेन तो मानते एग्री की इधर थी, ठीक है, जब उसने उधर टर्न होना है या उधर तो बाइक इधर गाड़ी इधर आ गई तो उसका कहाँ गए। इनकी भी ठीक है, इन्होंने भी हमें पेपर दिया कि आप इधर आ जाए, ठीक है। सर हर जगह आई थिंक हर इशारे पे, हर चौक पे बताया जाता है। ठीक है, इस एक गाड़ी वाले ने भी मतलब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक खड़े हो? साइड पे आ जाए पहले। ठीक है, एक गाड़ी वाले को हमने रोका है, इन्होंने भी ज़ेब्रा क्रॉसिंग तक क्रॉस कर ली थी और स्टॉप लाइन के पास नहीं खड़े होते। पता नहीं हमारे मुल्क के लोगों को क्या हो गया है। इन्हीं से बात करते हैं। जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैडम पीछे हो जाए, इनको साइड पे जाने दें। ठीक है, साइड पे प्लीज़ अपनी गाड़ी लगा लें आप। पाँव बचाएं। भाई ठीक खड़े थे आप? नहीं, वो अचानक सिग्नल बंद हो गया था ना, इसी वजह से। सिग्नल कैसे बंद हो गया? सिग्नल्स तो चल ही नहीं रहे। वो अचानक इस साइड से ट्रैफिक चल पड़ी थी, इसीलिए। आपको नहीं पता चला?
नहीं, वो पहले हमारी लाइन गुजर रही थी, अच्छा तो वो अचानक जो उस साइड से ट्रैफिक चल पड़ी, इसीलिए मैंने स्टॉप कर लिया वहाँ पे। भाई आप जेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े थे, आपको पता है जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों के लिए होती है। आप ही जेब्रा क्रॉसिंग पे अपनी गाड़ी लेके खड़े हो जाएंगे तो पैदल चलने वाले लोग कहाँ चलें? नहीं, वो तो मैं गुजर रहा था ना, मैं खड़ा तो नहीं था, वो तो अचानक जो है इस साइड से ट्रैफिक चली तो मैंने वहाँ पे स्टॉप कर लिया। आपको वार्डन ने कहा कि रुक जाएं। अच्छा, आप अपना लाइसेंस चेक करवाएं मुझे। ओरिजिनल किधर है आपका लाइसेंस? सर वो बस गुम होने की वजह से ना, गुम ना हो जाए इसलिए करना गाड़ी की कापी, डॉक्यूमेंट्स और अपना आईडी कार्ड आपका। सर वो भी पिक्चर है पास, राइड चला रहा हूँ इधर ऊपर पे मैं। कोई चीज़ आपके पास असल नहीं है। वो इसके कागजात हैं गाड़ी के असल। दिखाओ कागजात। सर क्या क्या चेक करते हैं आप चीज़ें? इनका मैडम लाइसेंस चेक करेंगे, फिर गाड़ी का डॉक्यूमेंट चेक करेंगे, इसकी रजिस्ट्रेशन बुक जो है वो चेक करेंगे, फिर इसका आईडी कार्ड चेक करेंगे। अगर कोई चीज़ अवेलेबल हुई तो वो रख के इसका चालान कर देंगे, नहीं तो इसकी गाड़ी फिर ना थाने में बंद करेंगे। ठीक है, ये भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? नहीं, ये मैडम इसकी ना कापी है, गाड़ी की कापी है। ये चल जाती हैं? हाँ, ये गाड़ी के कागजात हैं, ये हम अपने पास रख लेंगे, इनको चालान इशू कर देंगे। ठीक है भाई, आपका चालान हुआ है, आपने खुद ही खिलाफ वर्जी किया है कानून की, अब आपको चालान भरना पड़ेगा। ये तो बस। क्या नाम है भाई आपका? नाम क्या आपका? कितना फाइन हुआ है? इनको 300 रुपये फाइन होगा मैडम। सर काइंडली वो ना पेशेंट उठाना है हॉस्पिटल से मैंने भी। तो भाई आपने कानून को भी तो मानना है ना, आपने उठाना है तो पीछे रुके, जेब्रा क्रॉसिंग से पीछे। वो सर आपको बता रहा था मैं कि अचानक जो है ना वो इशारा बंद हो गया, इसकी वजह से जो है ना मैं। अच्छा, आपका नाम क्या है? नाम बताओ अपना। तो भाई अपना नाम बताओ। भाई आप इतनी तेजी में भी नहीं जा रहे थे, जब आपने देखा है कि ट्रैफिक रुक चुकी है। स्लो ही जा रहा था ना, पर वो अचानक इस साइड से ट्रैफिक की जैसे चली मैंने स्टॉप कर लिया वहाँ पे। ठीक है, आपको ये फाइन तो भरना है। मोबाइल नंबर बोलो। 0323। पुलिस वाले यहाँ पर दो मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हेलमेट इनके पास भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक। कहाँ जा रहे हैं? ये बाइक की तबीयत खराब हो गई, रेस्क्यू वाले को इसको छोड़ने जा रहा हूँ। कहाँ? सॉरी, गवर्नर हाउस जा रहा हूँ, बाइक की रेस्क्यू है। अच्छा, इसको छोड़ने जा रहा हूँ गवर्नर हाउस। आपका हेलमेट कहाँ है? हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ। अभी कहाँ है? इमरजेंसी में निकला हूँ, इमरजेंसी में निकला हूँ तो उधर ही पड़ा रह गया इमरजेंसी में। क्या इमरजेंसी है? ये बाइक की प्रोटोकॉल में ड्यूटी है, इसको छोड़ने जा रहा हूँ उधर। सर प्रोटोकॉल डजंट मैटर, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। जी जी ऐसी बात है। सर ये पुलिस वाले हैं, इनके पास भी हेलमेट नहीं है और ये पता नहीं कहीं जा रहे हैं। जी भाई क्या मसले? ये भाई ने प्रोटोकॉल ड्यूटी करनी है गवर्नर हाउस, जल्दी में निकला हूँ, हेलमेट मैं यूज़ करता हूँ। आपका शिनाख्ती का ड्राइविंग लाइसेंस है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह है। शिनाख्ती का ड्राइविंग लाइसेंस जी सर आप लोग कानून के रखवाले हैं, आप लोग ये सारी चीज़ें करेंगे तो बाकी लोगों का क्या हाल होगा? ठीक है जी भाई, सर आप क्या क्या चीज़ें इनकी चेक करेंगे? इनका ड्राइविंग लाइसेंस चेक किया जाएगा, इनका हेलमेट नहीं है और उसके मुताबिक इनको फाइन दिया जाएगा। हेलमेट नहीं है, कितना फाइन होगा? हेलमेट का 2000 रुपये का फाइन है जो इनको प्रॉपर फाइन दिया जाएगा। सही है, ठीक है। आप अपनी गाड़ी के ये इसके बाइक के कागजात वगैरह भी देखिए। जी जी है मेरे पास। आपके पास है भाई? अभी इस टाइम नहीं है, बकायदा मेरे नाम पे है। ये देखे नंबर प्लेट एक्साइज की तरफ से लगी हुई है, मतलब कि कोई इसमें अनलीगल नहीं प्रोसेस है। ये देखें, लेकिन इनकी ड्यूटी है आईडी कार्ड चेक करना, लाइसेंस चेक करना, गाड़ी के कागजात चेक करना, तो प्लीज़ चेक करवाएं। जी जी ये देखें। सर इनको कितने का चालान हुआ? जी मैडम, इनका भी 2000 रुपये का फ़ाइन होगा, क्योंकि कानून तो सबके लिए बराबर है ना, सबके लिए यकसा ही है, इसमें कोई तब्दीली तो नहीं ना ला सकते हम। भाई आपका 2000 का चालान हुआ है। मैं करवाने को तैयार हूँ, कोई बात ये नहीं है चालान करवाना या खुशी से पैसे भरना ज़रूरी नहीं है भाई, ये हमारा फ़र्ज है, इसमें कोई अब ये है कि मैं इमरजेंसी में भाई के साथ निकला हूँ, वो देखे आगे वो लिफ्ट लेके जाएगा किसी और से, अब वो अच्छा तो नहीं ना लगेगा किसी और के साथ उसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है वो ये देखें, ये बात की हैं, लेकिन हर बंदे को जल्दी है। हेलमेट जो है वो बाइक के साथ बहुत ज़रूरी है। जी ये आपको पहनना चाहिए, आपकी गलती है, उसी वायलेशन की वजह से आपका हम चालान कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको हेलमेट पहनना चाहिए था, चाहे कोई भी मजबूरी हो जाए, आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा कोई चीज़ कीमती। आई थिंक आप भी ऑन ड्यूटी हैं, आप यूनिफॉर्म में हैं, मतलब देखिए लोगों पे क्या असर जा रहा होगा, क्या असर पड़ रहा होगा कि कानून के रखवाले ही इस तरह की हरकतें आगे भी करता हूँ। ये देख लें मेरी साइज की तरफ से, ये देख लगती है, कोई इसमें कोई वायलेशन नहीं है।
आप ये देखें, सिर्फ मैं हेलमेट की वजह से मैं करता हूँ अपने आप को ब्लेम कि मैं नहीं पहनना। सर ये भी आपकी सेफ्टी के लिए। मैं यूज़ करता हूँ, ये नहीं कि नहीं। एक दफ़ा हो गया, इसका ये मतलब नहीं कि मैं करता ही नहीं हूँ। आप ये ऑन एयर जा रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं करता ही नहीं हूँ। आप ये ना देखें कि मैं आज नहीं पहना तो मैं आगे नहीं पहनता, मैं पहनता हूँ, आगे भी पहनता हूँ। एक रीज़न की वजह से भाई ने वो जाना था, जिसकी वजह से मैं अभी इधर से निकला हूँ, तो वो चले गया हूँ। ठीक है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? आप फिलहाल ऑन ड्यूटी हैं, ऑन यूनिफॉर्म है और आपने इस तरह की हरकत की है। ऑन ड्यूटी नहीं हूँ, ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा हूँ। यूनिफॉर्म में है, ड्यूटी बेशक खत्म हो गई। क्यों? कोई पैगाम देना चाहते हैं लोगों को कि आपका चालान हो चुका है, आप हेलमेट पहन के नहीं निकले, या आपने अपनी मतलब अपने लिए नुकसान? मैं कहता हूँ कि ये मेरा नहीं है। जो भी निकलता है, चाहे वो पुलिस वाला क्यों ना, उसको हेलमेट यूज़ करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ये हमारी हिफाजत है। अगर खुदा न खास्ता कोई हो जाता है, ये नहीं है। ठीक है, और मज़ीद यहाँ पर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 2 लड़के मौजूद हैं, बाइक पे निकले हैं, इनके पास भी हेलमेट नहीं है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। किधर जा रहे हो? मैं प्लाजा मदीना टावर क्या करने जा रहे हो? जॉब पे, शॉप पे जा रहे हो? हेलमेट कहाँ पर? शॉप पे पड़ा। वहाँ से हेलमेट लेने जा रहे हो? नहीं, शॉप पे जा रहा हूँ। अभी क्यों नहीं पहना? अभी ज़रा काम आए थे भाई को उतारने, इस वजह से नहीं पहना। ठीक है, आपके पास आईडी कार्ड है? नहीं। स्टूडेंट कार्ड। स्टूडेंट कार्ड है। स्टूडेंट कार्ड पे बाइक चला सकते हैं? फिर कैसे बाइक चला रहे हो? एज तो नहीं है, अपनी हेल्थ तो है ना, ये इसलिए चला सकते। सेल्फ मेड तो है, एज नहीं है लेकिन हेल्थ है। सेल्फ मेड तो है ना, खुद चला सकते हैं। ठीक है, सेफ्टी नहीं करके जा रहे, हेलमेट नहीं पहन। हेलमेट उधर पड़ा है, लेने जा रहे हैं। सर ये लोग अंडर एज हैं, आईडी कार्ड नहीं है, लाइसेंस भी नहीं होगा, हेलमेट भी नहीं पहन। अस्सलाम वालेकुम मैडम, इनके पास आईडी कार्ड में मौजूद नहीं, इनके खिलाफ चालान करेंगे सिर्फ इनका भी। आते हैं, चलान कर दें? आते हैं। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी खुशी भर दोगे? अच्छा क्या लग रहा है? गलती है। गलती है ना। देखो आपने हेलमेट नहीं पहना, ये आपके लिए नुकसानदेह है। आप अंडर एज हैं, आपकी अभी एज नहीं है बाइक चलाने की, यू हैव नो लाइसेंस, आईडी कार्ड भी नहीं है, तो क्या करेंगे आप? चालान कर। सर आप इनका चालान काटें, मजीद इन लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ठीक खड़े हैं आप? वो आगे से ट्रैफिक आ गई, इसलिए। आगे से ट्रैफिक आ गई, आप लोग ठीक खड़े हैं? नहीं, ठीक तो नहीं करेगा। सर ये जेब्रा लाइन है, ये जब ट्रैफिक रुकती है ना तो पैदल चलने वाले लोग यहाँ पर चलते हैं। जी, वो इशारा अचानक से बंद हो गया था, उन्होंने सिग्नल ले लिया। एकदम इशारा बंद हो गया, आपको पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला। सर आप लोग ये करेंगे, आपको जहाँ आप जानते हैं ये स्टॉप लाइन है, कितने कदम तो मैं हम स्पीड में थे। आप स्पीड में थे, तो आपको नहीं पता कि एक रूल है, स्पीड से आप लोग नहीं निकल सकते? जी, आपको नहीं पता स्पीड से आप लोग नहीं निकल सकते, जी पता है। फिर भी खिलाफ वर्जियाँ कर रहे हैं कानून? जी सॉरी। भाई किधर जा रहे हैं, क्यों आपका रिक्शा बंद करने जा रहे हैं? बस वैसे गरीबों का क्या ज़िंदगी है, कोई ज़िंदगी भी नहीं है। अच्छा, हाँ जी, कोई तो जिंदगी। ऐसी आपने क्या खिलाफ वर्जी? चलान भी करवा लिया है और रिक्शा भी बंद करवा लिया है। अच्छा, हम क्या करें, कहाँ जाएं? क्यों, मतलब क्या ऐसा आपने किया जो रक्षा बंद? ये है ना, कानून की हुकूमत है। कानून हमारे पाकिस्तान को ऊपर जाने देगा तो हम पाकिस्तान ऊपर जाएगा। लेकिन भाई जब ये तो कानून काम भी नहीं जाने देगा तो हम हमारा पाकिस्तान कहाँ ऊपर जाएगा? क्या मतलब आप लोग खिलाफ वर्जियाँ करें, कानून आपको रोके ना? कोई कौन सी खिलाफ वर्जी की है? क्या किया आपने? करने लगे हैं तो इन्होंने पकड़ लिया और चलान कर दिया। एक सवारी बिठाने लगे थे बस, और क्या किया है? कहाँ से सवारी बिठाए? वहाँ इशारा बंद था? नहीं, इशारा है भी नहीं। देखो कहाँ है इशारा। इशारे तो फिलहाल आज मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से बंद है। इशारे- आप ऐसा क्या करे थे जो वो मजबूर हो गए, आपका रिक्शा बंद? ये वैसे ही मजबूर होते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। ये वैसे ही मजबूर होते हैं, 24 घंटे मजबूर होते हैं। अच्छा, इनको कोई कुछ भी ना कहे, ये वैसे भी मजबूर होते हैं। सही है, ठीक है। सर ये कह रहे हैं कि इन्होंने ना अरेबियन स्लिप के ऊपर अपना रिक्शा खड़ा किया था, जहाँ पे ममनू है, जहाँ से लोग टर्न करके नहर के ऊपर जाते हैं, ये वहाँ पे लाइनें बना लेते हैं। इनका रॉन्ग पार्किंग की वजह से 2000 रुपये का फाइन हुआ है, ठीक है ना। इसी वजह से इनके पास लाइसेंस भी मौजूद नहीं है और इनको ने रिक्शा वहाँ पे खड़ा किया था। खड़ा करना जो है वो रोड के ऊपर, वो आपको पता है जुर्म है। ठीक है, रोड पे रिक्शा खड़ा करना नहीं खड़ा किया हमने, रिक्शा खड़ा भी नहीं किया। हम खुद रिक्शे पे ऊपर बैठे हुए थे, जा रहे थे, लेडीज ने हाथ दिया, मैं उसको ही बिठाने लगा था तो इसने पकड़ लिया हमको। इनसे पूछ लें, हमने रिक्शे के ऊपर थे या नीचे थे, इनसे ही पूछ लें।
सर जब वो कह रहे हैं कि वहाँ पर रिक्शे खड़े करना मना है, वहाँ पर आप खड़े होकर सवारी को नहीं बिठा सकते। लेडीज़ ने हाथ दिया था, मैंने आगे इनकी जहाँ इनकी कैल्टस लगी हुई थी मैंने उसके आगे जाकर ब्रेक लगाई और लेडीज़ से पूछा, वो यही पूछा कि आपने कहाँ जाना है, उसने बताया मुझे, यही उसने सिर्फ बताया ही है, तो ये पीछे से आ गए, इसने पकड़ लिया आकर और इसने 2000 का चालान भी करवा दिया और रिक्शा भी बंद करवा दिया। इनको मैंने बोला भी है कि मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ है, मैं जा रहा हूँ, मुझे जल्दी है, लेकिन इन्होंने नहीं माना। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम CTO लाहौर साहिबा के साथ मौजूद होंगे, उनका मौक़िफ़ जानेंगे। वेलकम बैक। CTO लाहौर अमारा अतर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैडम आपने एक मुहिम निकाली है लेन और लाइन को लेकर, क्या इन डिटेल आप बताएंगी कि क्या स्पेसिफिक इसमें चीज़ें हैं? देखिए लेन लाइन डिसिप्लिन जो है, आपने जब भी रोड के ऊपर ट्रैफिक डिसिप्लिन की बात करनी है तो हमेशा लेन लाइन डिसिप्लिन आपके जहन में आएगा। यानी कि हर जो रोड यूज़र है वो अपनी गाड़ी में, रिक्शे में, बस में, अपने मोटरसाइकिल पे अपनी लेन के अंदर ट्रैवल करें। जब इस तरह से होना शुरू हो जाता है तो आपको ऑटोमेटिकली लगता है, नज़र आता है कि ट्रैफिक डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन हुआ है। तो हमारा इसके अंदर आप भी जानती हैं कि ट्रैफिक पुलिस लाहौर जो है वो मुख्तलिफ़ टाइम से मुख्तलिफ़ कैंपेन्स करती रहती है, एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और इन्फोर्समेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। इसमें जो लेन लाइन डिसिप्लिन की जहाँ तक बात है, इसमें चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत ज़्यादा इसमें जो उनका विज़न है वो यही है कि ट्रैफिक डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन किया जाए। ये जो हमें नज़र आता है ना कि बड़ी बेहंगम ट्रैफिक है, वो बेहंगम ट्रैफिक बेसिकली इसीलिए नज़र आ रही होती है कि गाड़ी के पीछे मोटरसाइकिल चल रहा है, उसके पीछे कोई और रिक्शा चल रहा है, हमारे पास चिंचीज़ हैं बहुत सारे जो मतलब अनरजिस्टर्ड भी हैं, रजिस्टर्ड भी हैं, और हादसात का भी यही बायस। बिल्कुल ऐसे ही है आप एकदम से। और दूसरा ये कि हम लेन को चेंज जब करते हैं तो हमने इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। अमूमन जो मोटरसाइकिल्स हैं हमारे, उनके ऊपर आप देखेंगी बैक लाइट्स मिसिंग होती हैं, इंडिकेटर्स मिसिंग होती हैं, हों तो वो इस्तेमाल नहीं करते। तो ये चीज़ें जो हैं जब हम रोड पे आते हैं तो हमने ज़ाहिर है किसी न किसी ज़ाब्ते को फॉलो करना है, और उसको फॉलो किए बगैर अगर हम आएंगे तो फिर ज़ाहिर है हम उसके अहल नहीं होते। तो उसमें हम चलान्स भी करते हैं, बहुत ज़्यादा फ़ाइन्स भी होते हैं उसके अंदर। लेकिन मैं बहरहाल समझती हूँ कि जो रोड यूज़र्स हैं दे नीड टू एजुकेट देमसेल्व्स, दे नीड टू लर्न अबाउट द रूल्स के सड़क पे आने के कवानीन क्या हैं, उनको फिर वो फॉलो करें। जब करना शुरू करेंगे तो आपको एक डिसिप्लिन ट्रैफिक की लुक आएगी। जो प्रॉपर लाइन पे हम रुकते हैं, हम हमेशा जब भी सिग्नल रुकने का कहता है, जब रेड लाइट पे होता है तो आपने देखा है मोटरसाइकिलें जो हैं वो क्रॉस कर जाती हैं। जी आज भी हमने बहुत देखा है ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे होती हैं। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे खड़े होना जो है वो हम इसमें प्राइड लेते हैं, या हम जानते नहीं है कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो से पीछे आपने खड़े होना है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग तो पैदल चलने वालों के लिए, कि जब आप पीछे रुकेंगे तो पैदल अफराद उसके ऊपर चलेंगे। तो ये जो हम बचपन से पढ़ते भी हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब उसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम आता है एज एडल्ट्स तो हम नहीं करते हैं। तो जाहिर है मेरा तो इसमें यही कहना होगा कि तकरीबन 9 लाख लोगों को हमने लेन लाइन डिसिप्लिन पे चलान किए। 9 lakh people have been charged in this year for lane line discipline only। तो अगर वो 9 लाख लोग जिनका हमने चलान किया है वही अगर अपने लेन्स को फॉलो करना शुरू कर दें तो उसका इम्पैक्ट आपको बड़ी आसानी से रोड्स पे नज़र आ जाएगा। ठीक है मैडम, डेली बेसिस पे जो आप बता रही हैं लेन लाइन के लिए कितने, मतलब डेली बेसिस पे कितने चालान हो रहे हैं? देखिए हमने अराउंड 6 months का आपने देख लें 9 लाख हमने चलान किए हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप देख लें कि हमारा तकरीबन 4000 5000 आजकल क्योंकि मुहिम है तो हम ज़्यादा कर रहे हैं, उसके अंदर चालान जो हैं। दूसरा आपने ये बताया था कि जब आप लेन चेंज कर रहे होते हैं इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। हमने देखा है अमूमन गाड़ियों पे तो होते हैं या रिक्शा ड्राइवर्स भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो बाइक वाले हैं एक मुहिम निकली थी हेलमेट की कि हेलमेट पहनना लाजमी, और 2000 का चालान फिर कर दिया गया था उस पर। लेकिन हेलमेट तो पहन रहे थे लोग, लेकिन इशारे नहीं लगाए थे, इंडिकेटर्स नहीं होते हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी उनके साइड मिरर्स नहीं होते हैं। देखें साइड मिरर और इंडिकेटर, बैक लाइट्स, ये अगर आपके मोटरसाइकिल पे होंगी तो मोटरसाइकिल फ़िट है फॉर रोड यूजेज। अगर आपके मोटरसाइकिल पे ये चीज़ें मिसिंग हैं, इसका मतलब है कि अभी आपका मोटरसाइकिल जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट के हिसाब से पूरी तरह
पास नहीं है. It should not be on the road. It can cause damage or hurt or injury to anyone, including yourself. ठीक है, सबसे ज़्यादा आप खुद इफेक्ट हो रहे हैं. हेलमेट्स का हमने कैंपेन स्टार्ट की, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही, उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया, लोगों ने हेलमेट्स पहनना शुरू कर दिए. लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हेलमेट का जो फ़ाइन है वो बेसिकली 2000 रुपीज़ है. तो 2000 रुपीज़ जो है, क्योंकि वो ज़्यादा अमाउंट है, तो उससे बचने के लिए बहुत सारे लोगों ने उसको फॉलो किया. जो हमारा लेन लाइन डिसिप्लिन है, उसका जो फ़ाइन है वो 200 रुपीज़ है. ठीक है, तो 200 रुपीज़ को बहरहाल हमारे लोग ऐसे हैं कि वो इतनी पेनल्टी को शायद वो बर्दाश्त कर लेते हैं, कर लेते हैं और उस तरह से इम्पोर्टेंट नहीं समझते, तो वो कहते हैं कि जी आप हमारे से फ़ाइन ले लें, कोई इशू नहीं है. ठीक है, लेकिन वो लेन लाइन को फॉलो नहीं करते डिसिप्लिन. तो मैडम, आपने इस तरह को इकदाम किए, फ़ाइन बढ़ाएंगे आप लोग? देखिए, ये तो गवर्नमेंट लेवल का डिसीजन है. टू बी ऑनेस्ट, हम प्रपोजल ज़रूर देना चाहते हैं कि इसमें फ़ाइन बढ़ाया जाए, नॉट फॉर कि हम कोई रेवेन्यू जनरेटिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, लेकिन लोगों का जो रवैया है इस पे जिस तरह से फ़ाइन ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा अच्छी इम्प्लीमेंटेशन, उसको जहन में रखते हुए तो बिल्कुल हम चाहते हैं कि फ़ाइन थोड़ा सा बढ़ना चाहिए इसका. यहाँ पर मैं आपसे 2 सवाल करना चाहूँगी. एक ये कि एक दिन में एक वार्डन जो है वो कितने ज़्यादा से ज़्यादा चालान कर सकते हैं, क्या उनको एक लिमिट दी जाती है? दूसरा ये कि जो एक बार अगर किसी गाड़ी का या किसी रिक्शे का, बाइक का चालान हो गया है, तो ये ज़रूरी है कि 24 घंटे बाद ही उसका दूसरा चालान होगा? नहीं, इस तरह की कोई लॉ के अंदर कोई चीज़ नहीं है. ना तो कोई हम लोग इसमें ट्रैफिक वार्डन के ऊपर कोई भी कंपल्शन है चालान करने की. इफ़ ही सीज अ वायलेशन ही कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट. अगर वो वायलेशन उसके एरिया में नहीं है, उसको 0 चालान करे, इट हार्डली मैटर्स. द पॉइंट इज़ कि अगर आपने 100 वायलेशंस देख ली हैं, 200 वायलेशंस देख ली हैं, तो आप चालान कर सकते हैं. और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वायलेशंस की तादाद बहुत ज़्यादा है. जितना हमारा चालान का परसेंटेज है वो हार्डली उसका 10% भी नहीं होगा जो एक्चुअल हमारी वायलेशंस हैं उसके हिसाब से. और दूसरा आपने जिक्र किया रिगार्डिंग एक दिन में कितने चालान कर सकते हैं? नहीं, उसमें कोई भी नहीं है. उसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक नंबर जो है वो नहीं है. ठीक है. जो एक हैवी व्हीकल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह के लोग हमने देखे हैं, केनाल रोड पे हमने देखे हैं, या फिर फ़िरोज़पुर रोड पे काफ़ी तादाद में मतलब ये आते हैं लोग, और जो डे बेसिस पे दिन का काम होता है, रात को 11 बजे के बाद इनका काम होता है कि हैवी जो व्हीकल्स होते हैं चलें, लेकिन ऐसे करते हैं सुबह ही अपना चालान करवा लेते हैं और पूरा दिन वही चालान दिखाते हैं और रोड पर घूमते रहते हैं. नहीं, हैवी ट्रैफिक में सिंपल ये है कि हैवी ट्रैफिक जो है वो रोड पे नहीं आ सकती आफ्टर 7 o'clock. हैवी ट्रैफिक के लिए बड़ा सिंपल सा रूल है कि अगर कहीं पर हैवी ट्रैफिक का गुजरना बहुत ज़रूरी है दिन के टाइम पर, तो इट कैन ओनली पास बाय विद अ लेटर फ्रॉम CTO. अगर उसको मेरी परमिशन स्लिप, हर गाड़ी के नंबर के साथ अगर मेरी परमिशन स्लिप मौजूद है कि इस घंटे से इस घंटे तक वो ट्रैवल कर सकती है, तो सिर्फ उस वक्त कर सकती है. और उसके लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन अपना रीज़न जस्टिफाई करती है कि क्यों आपने हैवी ट्रैफिक गुजारनी है पीक टाइम्स के अंदर. 11 से 7 में बिल्कुल इनके लिए अवेलेबिलिटी है. इसमें जहाँ पे इशू आता है ना, जो आपका कंसर्न है कि बहुत ज़्यादा हमें नज़र आती है, वो बेसिकली मज़दाज है. बिकॉज मज़दाज जो हैं वो 3500 की कैपेसिटी या लिमिट तक होते हैं, लेकिन वो अपने ऊपर जो बॉडी बना लेते हैं वो लगता है कि जैसे ट्रक्स हैं. सो बेसिकली दे आर मज़दाज, और मज़दाज को अलाउड है कि वो ट्रैवल कर सकते हैं किसी भी टाइम पर दिन में. तो उसकी वजह से वो इम्पैक्ट उनका ये जनरेट होता है कि शायद वो बड़ी व्हीकल है. तो ये एक चीज़ है जिसमें एक्शन भी होना चाहिए, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि मज़दाज की जो टाइम फिक्सेशन है वो भी हो जाए. ठीक है मैडम, लास्ट क्वेश्चन मैं ये करना चाहती हूँ कि हम काफ़ी एरियाज़ को कवर करके आए हैं, वार्डन्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनके लिए क्या इकदाम किए गए हैं? इतनी ज़्यादा गर्मी है, कोई इस तरह के शेल्टर हाउस वगैरह, पानी ठंडा, या फिर अगर 4 लोग ऑन ड्यूटी हैं तो इस तरह की मतलब उन लोगों के लिए चेयर्स वगैरह का किया गया हो? बिल्कुल, हमने इसमें अभी तो खैर आज मौसम बेहतर हो रहा है, लेकिन ये कि यूजुअली गर्मी के अंदर जिस तरह लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, उसमें हमने इनके लिए अम्ब्रेलास का इंतज़ाम किया था, और ये हम लोगों ने इनके लिए कंपल्सरी किया था कि दे विल कैरी एन अम्ब्रेला, और उसके साथ वो ड्यूटी करेंगे. रोटेशन सिस्टम हमने बना दिया था. पानी के कूलर्स जो हैं वो सेक्टर इंचार्ज की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उसने पानी के कूलर्स जो हैं वो बिल्कुल रेडी रखने, और हर जगह पे जाके पॉइंट टू पॉइंट जो ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं उनको उसने
हाइड्रेटेड रखना है ट्रैफिक वार्डन्स को। और कोशिश तो यही है कि इनकी छुट्टी का सिस्टम जो है वो हमने बेहतर किया। गर्मी की वजह से जहाँ 1 महीने में 4 छुट्टियाँ थी, हमने 6 छुट्टियाँ जो हैं वो 1 मंथ में की, जस्ट के बिकॉज बहुत गर्मी थी और हम चाह रहे थे कि थोड़ा सा रेस्ट भी इनको मिले। ठीक है, आखिर में आप क्या पैगाम देना चाहती हैं शहरियों को? देखिए, शहरियों को तो मेरा यही पैगाम है कि ट्रैफिक लॉज जो हैं वो उनकी सहूलत के लिए बने हैं और ट्रैफिक रूल्स को, लॉज को फॉलो करना जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न होने की निशानी है। तो बराए मेहरबानी अपने कानून को पढ़ें और पाकिस्तान के इस लॉ की भी सीरियस होके उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएं, उसकी रिस्पेक्ट करें। हम अपने लॉज की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो फिर अनफॉर्चुनेटली एज इर्रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न यही बेहंगम ट्रैफिक है, इसी तरह से एक्सीडेंट्स हैं, तो उससे बहुत बेहतर है कि हम कानून को फॉलो करना शुरू करें। ठीक है नाज़रीन, हमारे साथ CTO लाहौर अमारा अख्तर साहिबा मौजूद थी। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा आपने देखा किस तरीके से आप लोग ट्रैफिक की कवानीन, ट्रैफिक के जो रूल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हैं, अपनी भी जान की हिफाजत कर सकते हैं और बाकी दूसरे लोगों की भी जान की हिफाजत कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अपने अगले प्रोग्राम के साथ। अल्लाह निगहबान।